हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सेबा टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे कि अगर आपके पर्सन बार बार ऑन ऑफ कंडीशन कर रहे हैं, बार बार नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं फिर आते हैं, ठीक है, आप जब सब कुछ छोड़ के मतलब इस पर्सन से डिटैचमेंट होके आप अपने कैरियर की तरफ फोकस करते हो या फिर किसी और पर्सन की तरफ फोकस करते हो, ये पर्सन धड़ांग से आ जाता है, ठीक है, आपको मतलब कहीं और पे जाने भी नहीं देता है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं चैन से रहने भी नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे में देखेंगे कि आज का मतलब रीडिंग का यही टॉपिक होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पाइल कर देती हूँ, ठीक है। 1 2 ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, ठीक है। पहले 1 के लिए देख लेते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, ठीक है। इंट्यूटिवली कोई एक डेक को ही आप सिलेक्ट करें, ठीक है। और ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनर्जीज को ही फोकस करना है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिकेशन सिचुएशन अकॉर्डिंग जो भी आपके साथ मैच होती है आप उसी पे ही फोकस करें। ये जेंडर स्पेसिफिकेशन के ऊपर ना फोकस ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी एनर्जीज होता है कि वाइस वर्सा एनर्जीज जो है वो फ्लिप हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर चीज़ें मैच होती है यहाँ से अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। कुछ देर देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग जो है वो आपकी है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि आप जिस व्यक्ति के साथ फिलहाल डील कर रहे हो, करेंटली जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है, आपको उनके लिए रहना है, मतलब ट्रस्ट करके उनको अटेंशन देना है या फिर उनके लिए अपने आप को रोक के रखना है, रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है, ठीक है। किसी और डायरेक्शन पे आपको देखना है कि इन्हीं के तरफ ही आपको देखना है, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे। कार्ड से आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और आपको पता है कि रिलेशनशिप में मतलब स्टेबिलिटी है, आगे जाके स्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। बट आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाग रहे हैं, ठीक है, आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, बहुत कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन एक्शन के टाइम में मुझे लग रहा है कि ये लैक हो रहे हैं, ठीक है। शायद जितना मतलब एनर्जी से ये बोलते होंगे ना आपको कि स्टेबिलिटी पे लेना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, मुझे लग रहा है कि शायद ये करने के टाइम पे ना मतलब एक्शन के टाइम पे इनका मतलब आधा से भी कम ही होता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना या तो किसी के मैनिपुलेशन पे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए, इनको भी मतलब बिल्कुल पता है कि इस रिलेशनशिप में जो है स्टेबिलिटी, कमिटमेंट सब कुछ है, ठीक है। ये और ये जो कमिटमेंट है ना ये आपको देना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि फैमिली इंटरफेरेंस है, ठीक है, या फिर कोई दोस्त है जो कि मैनिपुलेशन बिल्कुल कर रहा है, रोक रहा है आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेके आने के लिए, ठीक है। आप जब भी ना इस पर्सन से थोड़ा बहुत मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर अपने कैरियर के ऊपर आप फोकस करते हो, किसी और पर्सन के लिए आप थोड़ा सा मतलब फोर्सफुली, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इच्छा से ही जाते होंगे, फोर्सफुली भी अगर आप मतलब कहीं पे जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो ये पर्सन मतलब डेफिनेटली वापस आ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल वापस आ जाता है। फिर आप दोनों की रिलेशनशिप कुछ दिन तक मतलब सही चलता है, ठीक है, बहुत कुछ प्यार भरा, इमोशन भरा बातें ये बोलते रहते हैं, ढेर सारा इमोशन भी आपको दिखाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद ना इनकी वही जैसी नेचर हो जाती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपको कोई क्लैरिटी दे रहे होंगे या फिर आपको कोई क्लैरिटी मिल रही होगी। मुझे यहाँ पे कोशिश आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बैलेंस पे हमेशा आप ही लेके मतलब जाते हो, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से मुझे बैलेंस तो नहीं दिख रहा है, बट ये पर्सन ना आपके लिए मतलब सीरियस है लेकिन, ठीक है, और कोशिश भी करते हैं कि रिलेशनशिप में कोई एक स्टेबिलिटी ये डेफिनेटली आपको ऑफर करे, ये सब पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में डिवाइन ही इनको कहीं ना कहीं पुश करेगा आपकी तरफ, ठीक है, कि ये आपकी तरफ ना एक स्टेबिलिटी लेके आए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पोजीशन पे हो, ठीक है। द सन कार्ड, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे होंगे, ठीक है। हो सकता है लोग इनको मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं, ठीक है, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके दोस्त, सब कोई अगर मैनिपुलेट कर भी रहे हैं तो ये जो पर्सन है ना ये चाहते हुए भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है।
आप दोनों की ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। डिवाइन जैसे इस कनेक्शन को बिल्कुल जोड़ा है, ठीक है। और आपके पर्सन चाहते हुए भी या फिर ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप को तोड़ के आगे तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी तो बिल्कुल दिख रही है, फैमिली बनते हुए दिख रही है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपके पर्सन में ना वो हिम्मत नहीं है, ठीक है। या तो ये हिम्मत इनमें नहीं है या फिर ये इस रिलेशनशिप को कैजुअल लेवल पे ही ले रहे हैं, ठीक है। बट पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स आपके पर्सन के लिए काफ़ी है। एनर्जीज इनकी इतनी चेंज होगी ना कि ये डेफिनेटली आपके तरफ कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, आपके साथ हो सकता है शादी को लेके सोचेंगे, फैमिली को लेके सोचेंगे। और ये जो सोचेंगे ना, ये किस लिए होगा मैं बता रही हूँ आपको। ये होगा कि ऐसा लग रहा है मतलब होगा ना चेंजेस कि आप अपने कैरियर में ना बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगोगे, ठीक है। आप ज़्यादा ग्रो करोगे तो ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होगी, ठीक है। इनको बिल्कुल लगेगा कि ये जैसे धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं खो रहे हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो इनके अंदर ना इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इनके अंदर ना बहुत कुछ चेंजेस आएगा, रियलाइजेशन भी होगी, थोड़ा बहुत ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो इनको ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो दिखेगी, प्लस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की मतलब इनकी ग्रोथ भी इनको दिखेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं रहना है, ठीक है। अगर रहेंगे रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आप जैसा चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए डेफिनेटली उसी टाइप का ही इफोर्ट्स दिखाएंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। जो कि आप बहुत दिनों से मतलब ओनली उम्मीद ही कर रहे थे बट आपको देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। हो सकता है कि 3 मंथ्स में आपको ये चीज़ें भी जो है ना वो आपके सामने आए, ठीक है। आपके पर्सन अपने अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेने की स्ट्रेंथ इनमें बिल्कुल आएगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कोई इफोर्ट्स दिखाने के लिए स्ट्रेंथ तो ये बिल्कुल अपने अंदर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि 3 मंथ्स मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स ना आपको ये चेंजेस जो है अपने पर्सन में, अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि उस टाइम तक कम से कम आप वेट करें, ठीक है। फिर उसके बाद ही जो डिसाइड करें कि रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना है या फिर रहना है, ठीक है। अभी तो कार्ड्स अकॉर्डिंग और रीडिंग अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में 100% रहना है, ठीक है। अगर रहेंगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली और अच्छा फ्यूचर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आपके पर्सन के साथ बनते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। वही नज़र आ रहा है। तो आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टे करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप अपने पर्सन को टाइम दें और रिलेशनशिप को भी टाइम दें, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे पाइल नंबर 2, उन जिन लोगों ने चुना है उन लोगों के लिए रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे। मेरे 2 नंबर पाइल जिन लोगों ने चुना है उन लोगों के लिए क्या इस रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी सिचुएशन क्या है पाइल नंबर 2। आप लोगों का भी वैसा ही है, ना छोड़ पा रहे हैं ना आगे जा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्टक सिचुएशन में आप लोग मतलब अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कमिटमेंट चाहते हो अपने पर्सन से बट आपके पर्सन मुझे लग रहा है शायद भाग रहे हैं या फिर रिलेशनशिप से ही मतलब जैसे मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है। ब्रेकअप जैसी कंडीशन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से मतलब बहुत दिनों से शायद ब्रेकअप आप दोनों के बीच में है, ठीक है। और ये जो ब्रेकअप हुआ है ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू को लेकर ही हुआ है, ठीक है। वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ना अपने पर्सन से मुझे लग रहा है कि चाहते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन जैसे आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या ये सच में मूव ऑन हो चुके हैं और आप ना इस कश्मकश में हो कि आपको अगर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं तो आपको इस रिलेशनशिप में फिर रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए वही फाइंड आउट करेंगे, प्लीज़ बताइए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना रीवर्थ जो है वो डेफिनेटली होगी। स्टार कार्ड आ रहा है तो रिलेशनशिप में एक पैचअप होगा, आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ फिर से मिलोगे, ठीक है। उसकी एक एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। आप जैसे मतलब अभी के टाइमिंग में अगर देखूँ तो आप जैसे इनका वेट ही कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको पता है कि
रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। बट फिर भी बाई चांस आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हो और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप रुक भी रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पर्सन है ना, आप इनके लिए इतने इमोशंस रखते हो, ठीक है। ये पर्सन इतना आपको भा गया है कि आप ना इस पर्सन से कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपके मूव ऑन नहीं होने का रीज़न कहीं ना कहीं यही है। बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी फील कर रहे हो, एंशियस हो रहे हो आपके पर्सन के ये जो आपसे मूव ऑन हो गए हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट की वजह से आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, क्या ये दोबारा फिर से रिलेशनशिप जुड़ेगा। सॉरी, बार बार कॉल आ रहा है, जुड़ेगा कि नहीं, ठीक है, देख लेती हूँ जुड़ेगा कि नहीं। देखिए कार्ड्स क्या मतलब दे रहे हैं, जुड़ेगा कि नहीं। 2 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। आप जितना मतलब अपने पर्सन के लिए अपने आप को रोक के रख रहे हो ना, आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है रिलेशनशिप से शायद मूव ऑन कर गए हैं, बट डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं अभी भी इस रिलेशनशिप में ये है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं एक पॉजिटिव टाइम का, एक डिवाइन टाइमिंग का, जैसे कि ये आपके तरफ कोई कमिटमेंट लेके आ सके, ठीक है, या फिर एक स्टेबल कमिटमेंट या फिर कोई स्टेबिलिटी लेके इस रिलेशनशिप के लिए जैसे आ सकते हैं, ठीक है। इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कार्ड निकाल रही हूँ क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं दोबारा स्टार्ट हो, दोबारा आप दोनों मतलब फिर से वही रिलेशनशिप में आओ, ठीक है। पर्सन जा चुका है ऑलमोस्ट, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं ये पर्सन जा चुका है, बट ऐसा भी दिख रहा है कि जनवरी अनवर्स ना ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, रिलेशनशिप में वेट करेंगे या मूव ऑन करेंगे, ठीक है। दे रहे हैं वेट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आपको भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वेट ही करना है, ठीक है। तो चलिए ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ भी कैसा भी चल रहा हो, तो रिलेशनशिप अगर आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा है तो इस रिलेशनशिप में आपको रहना है कि मूव ऑन करना है, ठीक है। चलिए अगर कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।